आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कशाप क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बेहतरीन तरीके से मैं आपको आंसर बताऊंगा अथवा के सहित में आंसर आप बताऊंगा, क्योंकि अभ्यास प्रश्न पत्र है और आपके सर भी कहते होंगे स्कूल में कि अथवा के सहित आपको करना है। ओके, इसलिए मैं आपको अथवा सहित बताऊंगा और मैंने आपको कहा सॉल्यूशन पीडीएफ और टाइप करके एकदम बेहतरीन तरीके से बनाई है, क्योंकि समझने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा देखिए 7वां या आपका 8वां, इस प्रकार से क्रम से मैंने आपको तैयार किया। एक एक क्वेश्चन मैंने बेहतरीन तरीके से तरीके से तैयार किया है, क्रम से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम क्या है क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। ओके, तो पहला हमारा जो सही विकल्प है द्वितीय का संबंध को के स्रोत है। ओके, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारा अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो मार्शल, इसका आपका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो उसका आपका राइट आंसर वर्गीकरण का। ओके, दूसरा है आधार वर्ष है, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आधार वर्ष है हमारा, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का तुलना या संदर्भ वर्ष। ओके, नेक्स्ट है वर्ष आर्थिक गतिविधि को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो उसका राइट आंसर 3 क्षेत्रों में। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष कितने दिनों का रोजगार देता है? तो 100 दिनों का रोजगार देता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारा अब यहाँ कंप्लीट ही हो जाता है हमारे, इस पर जी आपके हो जाते हैं कंप्लीट हमारा। ओके, हमारे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे सही विकल्प आगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में वर्ष डैश में किसको की स्थापना हुई? ओके, तो चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका 1907 में हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कालानुक्रम वर्गीकरण। ओके, मैं आपको लिखित रूप में आपको आंसर दिखा दूंगा, चिंता आप बिल्कुल नहीं मत करिएगा। आगे देख लेते हैं सांख्यिकी डैश का विज्ञान है, तो सांख्यिकी हमारा गणना का विज्ञान है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग डैश अवस्था में थे। कैसी अवस्था में थे? तो कि संपन्न अवस्था में थे। नेक्स्ट है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय में डैश क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सेवा क्षेत्र इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस बार से कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको पहले लिखित रूप में आपको दिखा देता हूं। तो ये आपका पहले का राइट आंसर 1907, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका कालानुक्रम, तीसरे का राइट आंसर आपका गणना, चौथे का राइट आंसर आपका संपन्न, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आपका 1991, छठवें का राइट आंसर सेवा। ओके, कंप्लीट हुआ था रेगिस्तान। चलिए आगे देख लेते हैं हम 77। ओके, तो 77 में दोस्तों हमारा पहला है दोस्तों हमारा चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा सांख्यिकी की आर्थिक समस्या का समाधान करती है, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा संगणना अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, तो ये भी हमारा तीसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा यहाँ से आपका चौथा है आपका मध्यिकाओं से मदों के विचलनों का योग 0 होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, ये भी सत्य हो जाएगा हमारा। और ओजोन परत के क्षय के कारण क्या है? पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी को क्षति पहुंचती है, तो ये भी हमारा क्या है? सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार सत्य हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आपकी सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ी में हमारा पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दोस्तों आपको मिला देना आपको जी नंबर से। जी नंबर आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होगी, तो ये आपको पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा औद्योगिक क्रांति। ओके, औद्योगिक क्रांति के दोस्तों आपको मिला देना है आपको लास्ट वाले से आपका आई नंबर से टेलीफोन आपका साक्षात्कार। ओके, लेकिन ये कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया है, सब हो जाता है, ये बस रह जाता है, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। ओके, बाकी ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, अजीब सा आपका ये है, लेकिन आपका यही होगा अगर होगा तो। ओके, नेक्स्ट आपका करवेश समिति, तो तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। करवेश समिति आपका हो जाएगा बी नंबर का 1955। ओके, तो ये हमारा होगा तीसरा। फिर चौथा आ जाता हमारा योजना आयोग, तो योजना आयोग हो जाएगा 1950 में, तो ये हमारा हो जाएगा चौथा। फिर नेक्स्ट हमारा पांचवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई हमारी? तो पांचवा हो जाएगा हमारा 2020। ओके, ये हमारा पांचवा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों आंकड़ों का संग्रहण, तो आंकड़ों का जो संग्रहण होता है तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक। ओके, तो प्राथमिक हो जाएगा हमारा छठवां। और फिर दोस्तों हमारा प्रत्यक्ष जानकारी। ओके, तो प्रत्यक्ष जानकारी दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का व्यक्तिगत साक्षात्कार। ओके, तो ये हमारा 7वां हो जाएगा। ओके, इस बार देख लिए कंप्लीट हो जाता हमारा। अब हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है दोस्तों हमारा चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने वर्षों के अंतराल में गणना की जाती है? तो 10 वर्षों में। तीसरा है सरकार द्वारा अर्थशास्त्र में लगाए गए भौतिक
व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं, तो उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति जो क्या है कार्य करने के इच्छुक हैं परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता, क्या बेरोजगार कहलाते हैं। ओके, बिगाड़ी होती है, फीस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र कौन सा देश है जो सबसे अधिक गरीब है, तो हमारा सूडान देश, दक्षिण सूडान, तो सूडान आप लिख लीजिएगा, सूडान देश। ओके, नेक्स्ट है ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है। तो इसका क्लियर आंसर नहीं है, तो इसे आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, अगर आप इसके क्लियर आंसर आपको पता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर आपका अपिल्को आंदोलन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है पहले का राइट आंसर आपका रावेंस, दूसरे का राइट आंसर आपका 10 वर्ष, आपका तीसरे का राइट आंसर उदारीकरण, चौथे का राइट आंसर आपका बेरोजगारी, तो आपको पांचवें का राइट आंसर सूडान। ओके, फिर आपका छठवां आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आंसर। फिर आपका नेक्स्ट सातवां है अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, समंग किसे कहते हैं, अथवा पूछा जा रहा है आंकड़ों का संग्रहण के व्यक्तित्व साक्षात्कार विधि क्या है। तीसरा दोस्तों आपको राइट आंसर किस प्रकार से लिखना है, चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, आपको क्या समंग किसे कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हमारा दिया है समंग किसे कहते हैं। समानता शब्दों में समंग का अर्थ होता है तथ्यों के उन समूहों से होता है जिन्हें संख्याओं से व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर पर गिना या अनुमानित किया जा सकता है। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर दिया हुआ है। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। अथवा पूछा जा रहा है इसी के प्रश्न 6 में के कि आंकड़ा संग्रहण के व्यक्तित्व की साक्षात्कार विधि क्या है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आंकड़ों का संग्रहण व्यक्तित्व की साक्षात्कार विधि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फर्स्ट आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों में से 7 पूछा जा रहा है, एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए, तो ये हमारा दिया है एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण कौन कौन से होने चाहिए, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। अथवा हमसे पूछा जा रहा है कि दूरभाषा पर साक्षात्कार के 2 लाभ लिखिए, तो ये आपका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है, भाषा साक्षात्कार के 2 लाभ लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो क्या आपके क्लास 11 इकोनॉमिक्स के इस सॉल्यूशन के लिए परेशान रहते हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 8 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 8वां हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति से, आठवां हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या आशय हो गया, तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये हमारा दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति से आशय, इसका स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट आप ले लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति बारे पूरे आपकी प्रवृत्ति के बारे में पूरा बताया गया। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आपको क्या है, निम्न आंकड़ों का आपको बहुलक की गणना करना है। आसान है। बहुलक क्या होता है, बहुलक दोस्तों वो होता है जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है। ओके, तो आंकड़ों में ये पूरे आंकड़े दिए हुए हैं आपके, इनमें सबसे ज्यादा कौन आया, देखिए यहाँ भी 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5, तो 5 है वो 5 बार आया। ओके, ये सबसे ज्यादा अंक कौन आया, 5 आया, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, आंसर लिख देना 5। ओके, 5 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बस आपको इस प्रकार से करना है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न 9 में से पूछा जा रहा है समांतर माध्य की 2 विशेषताएं लिखी। ओके, समांतर माध्य की मैंने आपको 5 विशेषताएं दी हुई हैं, आपको कोई भी 2 से 3 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, बाकी मैंने बहुत ही छोटा आसान दिया है जिससे आप याद भी कर सके, ऐसा नहीं मैं आपको बहुत बड़ा लिख दूं तो आप याद ही ना कर पाए। ओके, बहुत ही आसान भाषा में इजी दिया हुआ है, आपका तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये हो जाता हमारा। अथवा हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न 9 में कि संगणना रीति का अर्थ लिखिए, तो संगणना रीति का अर्थ आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 10 से पूछा जाता है कि सूचकांकों की परिभाषा लिखिए। सूचकांकों की परिभाषा हमारी इस प्रकार से दी हुई है। ओके, तो ये आपकी दी हुई सूचकांक की परिभाषा, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये हमारी दी है सूचकांक की परिभाषा। ओके, इसके आगे आपकी एक लाइन और दी है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, फिर इसके हमारा आगे पूछा जाता है प्रश्न 10 अथवा में कि सूचकांक के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। 2 प्रकार आपको बताने हैं, वैसे आपको 4 प्रकार दिए हुए हैं, ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके दिए सूचकांक के प्रकार, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए एक बार हम क्वेश्चन से यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो प्रश्न मैंने आपको 6वां आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया है। इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों का प्रश्न 7वां आ जाता है। एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण है, दूरभाष पर साक्षात्कार के 2 लाभ, केंद्रीय प्रवृत्ति से आशय, बहुलक याद करना है। फिर आपका प्रश्न 9वां समांतर माध्य की 2 विशेषताएं। ओके, संगणना रीति का अर्थ लिखिए, ये आपका हो चुका है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा 10वां सूचकांकों को परिभाषित कीजिए और फिर अथवा में है सूचकांक के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रश्न 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न 11 से। प्रश्न 11वां है मेरा, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, अथवा पूछा जा रहा है नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको पहले आप पूछा, इसके बाद पूछा जा रहा है प्रश्न 11 में कि पर्यावरण से आशय। पर्यावरण से आशय आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ओके, तो ये हमारा दिया है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टि का एक इकाई है जो किसी जीवनधारी अथवा परितंत्रिक आबादी को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये हमारा हो जाता है। अथवा हमारा नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर प्रश्न 12 हमारा पूछा जा रहा है उच्च प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी के लाभ लिखिए, सीएनजी के लाभ बताना है। ओके, ये आपका दिया हुआ, इस प्रकार से सीएनजी के लाभ दिए गए हैं। जैसे कि सीएनजी क्या होती है, इससे उत्सर्जित धुएं में वायु प्रदूषण, सल्फर एवं सीसे की मात्रा नहीं होती है। ओके, जिससे प्रदूषण कम होता है। ओके, साथ ही इसमें क्या है, सीएनजी में क्या घटिया पदार्थों का आमिश्रण नहीं होता है। इस प्रकार से हमें क्या है, इसके लाभ दिए हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों इसका अथवा पूछा रहा है धारणीय विकास की परिभाषा लिखिए। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया है, धारणीय विकास की परिभाषा, स्क्रीनशॉट इसका आप फास्ट ले लीजिए। ये हमारा दिया धारणीय विकास, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 13। प्रश्न 13 पूछा रहा है वैश्विक उष्णता को परिभाषित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा दिया है वैश्विक उष्णता। ओके, अथवा हमसे पूछा जा रहा है जैविक कृषि कैसे कहते हैं। तो जैविक कृषि कैसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न 14 किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धि के 2 सूचक क्या होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए। अथवा हमसे पूछा जा रहा है किसी देश में मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रश्न दोस्तों 15 पूछा जा रहा है हमसे किन्हीं 2 वैश्विक समूहों के नाम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह, सार्क और आसियान, ये आपके 2 दिए हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अथवा पूछा जा रहा है प्रश्न 15 के कम्युन पद्धति क्या थी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है कम्युन एक ऐसी पद्धति थी जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, 1958 ईस्वी में लगभग 26,000 कम्युनिस्ट थे। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 16। प्रश्न 16 में हमसे पूछा जा रहा है वृत्त आरेख को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ओके, वृत्त आरेख को आपको समझाना है। तो सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपको बताया गया है वृत्त आरेख के बारे में, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, वृत्त आरेख के बारे में आपको बताना है। यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये हमारा कंप्लीट होता है। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है इसके कि घटक दंड आरेख को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है घटक दंड आरेख उदाहरण सहित आपको बताना है। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा हो जाता है घटक दंड आरेख। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, उत्तर आपके इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका आंसर दिया हुआ है। ओके, पूरा आपका आंसर दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बुकी से आपका निकाला गया है, इस प्रकार से आपका है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 17। ओके, प्रश्न 17 पूछा जा रहा है कि 6 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है। ये आपके 6 परिवार हैं, उनकी मासिक आय मतलब महीने में इतना कमाते हैं इतने। ओके, 6 परिवारों की दी हुई है। इन आंकड़ों की आपको क्या है सहायता से समांतर माध्य की परिकलन करना है। ओके, समांतर माध्य आसान होता है, केवल आपको क्या समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है जो भी आंकड़े दिए हैं उन सबका योग अपॉन क्या हो जाता है आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 आंकड़े दिए हुए हैं। ओके, 6 परिवार तो 6 आंकड़े दिए हुए हैं हमारे, तो इनको आपको 5 6 को जोड़ देना है और 6 का भाग लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है मैंने आपको सब जैसा समझाया। ये हम सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे अगर 6 को तो आएगा 9280 आ जाएगा। ओके, बस हमें इसका फॉर्मूला लगा देना है। जो आपका टोटल है 9280, उसमें 6 का भाग लगा दीजिएगा। ओके, फिर आपका आंसर आ जाएगा, आपका हो जाएगा 1546.67। ये आपको हो जाएगा आपका समांतर माध्य। ओके, इतना लगभग हमारा हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है प्रश्न 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। ओके, अथवा आप करना चाहे तो इसे अथवा भी अब देख लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दिया, हमने कहा था कंप्लीट किए हैं। ओके दोस्तों, तो हमने प्रश्न 11वां देख लिया, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। प्रश्न 12वां देख लिया है, सीएनजी के लाभ। प्रश्न 12वीं का अथवा धारण की विकास की परिभाषा इसे भी देख लिया है। फिर वैश्विक उष्णता को परिभाषित कीजिए, जैविक कृषि किसे कहते हैं, ये में हमने क्या है प्रश्न 13 तक देख लिया। इसके आगे देखा है किसी देश की क्या है शैक्षिक उपलब्धि के 2 सूचक क्या होते हैं, किसी देश की मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। ओके, प्रश्न 15 में हमारा किन्हीं 2 वैश्विक समूहों के नाम लिखिए, कम्युनिस्ट पद्धति क्या है। प्रश्न 16 हमारा वृत्त आरेख को एक उदाहरण से स्पष्ट करना है, घटक दंड आरेख को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 17 में मैंने आपको ये बता दिया। ओके, तो प्रश्न 17 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया है। अब देख लेते हैं प्रश्न 18। ओके, तो प्रश्न 18 का अथवा वाला मैंने किया है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है चतुर्थक किसे कहते हैं, निम्न चतुर्थक के परिकलन का सूत्र लिखिए। ओके, चलिए अब इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न का आपका 18वीं का अथवा। ओके, प्रश्न 18वीं का अथवा इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट आप ले लीजिए।
और आप क्या है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ओके, उनका आप देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो आप अपनी वेबसाइट अनुराग-क्लासेस.com की आप वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ पर अब देख लीजिएगा ओके। गूगल पर सर्च करना है केवल अनुराग-क्लासेस.com की सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा, वहाँ आपको कई सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कंप्लीट होता है। तो प्रश्न क्रमांक 19वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19वां हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो ये सॉल्यूशन हमारा दिया है, स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है ओके। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का अथवा हमसे पूछा जा रहा है रूपक के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, तो इसका हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है ओके, रुपए के अवमूल्यन से ओके। जैसा मैंने थोड़ा कम लिखा हुआ है, थोड़ा आप और लिखिएगा ओके, इसकी मुझे 3-4 लाइन में आपको क्लियर आंसर मिला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको रुपए के अवमूल्यन से आपको बारे में क्या समझते हैं ये आपको बताया, इसे आप लिख लीजिए ओके। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक ओके। हमारा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 20 में ओके। प्रश्न क्रमांक 20 में का मैंने ऊपर वाला नहीं किया, लेकिन मैंने इसका वाला इसका किया है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र में सूचकांकों का क्या महत्व है। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय में या सूचकांकों के हमारे क्या महत्व के, तो अर्थशास्त्र में सूचकांक का महत्व ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, और इस प्रकार से आपको क्या कंप्लीट सॉल्यूशन करना है ओके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप का ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या सभी लिंक मिल जाएगी, सभी जगह ज्वाइन कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है 6 मार्च से आपकी क्या कक्षा 11वीं की फाइनल एग्जाम स्टार्ट है। कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस कराऊंगा, सो आप यहाँ सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा ओके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 21वां है, औपनिवेशिक काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे ओके। जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है ओके, मुख्य कारण क्या थे, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया। पहला है पट्टेदारी प्रणाली ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया। दूसरा हमारा कृषि के व्यवसायीकरण का प्रत्यापन ओके। तीसरा हमारा है आधारित संरचना की कमी ओके। चौथा हमारा भारत का विभाजन। ये 4 कारण हमारे दिए हुए, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आपको लिखना होगा। ये हमारा हो जाता है, इसी प्रकार से आपको पूरा आदर्श तरीके से दिया हुआ है, जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए ओके। अथवा में इसके पूछे जा रहा है हमसे कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए ओके। तो सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से इसका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये हमारा दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट के हो जाते हैं हमारे ओके, फिर यह चौथा पॉइंट हो जाता है। 4 नंबर का, तो 4 पॉइंट आपको कम से कम लिखना ही ओके। देख लेते हैं हमने क्वेश्चन कहाँ तक कवर कर लिए हैं ओके। तो मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 18वां ही आपको बता दिया है, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों में हमने क्या प्रश्न क्रमांक 19वां भी देख लिया ओके, विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त टिप्पणी और रुपए के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का मैंने आपको अथवा वाला बता दिया ओके। फिर प्रश्न क्रमांक 21 का मैंने आपको बता दिया औपनिवेशिक काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण ओके, और स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां ओके, ये भी हमारा हो चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22वां, जिसमें पूछा जा रहा है किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा पूछा जा रहा है भारतीय कृषि से हरित क्रांति की भूमिका स्पष्ट कीजिए ओके। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 22 में कहा है किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए ओके। पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया, भूमिका को हमारा पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। 4 पॉइंट आपको लिखना है ओके, ये आपका दिया है पॉइंट ओके। स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है ओके। पीडीएफ वैसे आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मेरा, तो उसमें आप व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा ओके, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए ओके। तो आप बता दीजिएगा, तो वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। ये आपका अथवा दिया है भारतीय कृषि से हरित क्रांति की भूमिका स्पष्ट कीजिए, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है ओके, ये आपका दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 23 में क्या है, प्रश्न क्रमांक हमारा 23वां है शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होने के कारण की व्याख्या कीजिए ओके। चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। और अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है भारत चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के विकास कार्यक्रम की तुलना कीजिए ओके। चलिए दोनों कारण हम सॉल्यूशन देख लेते हैं ओके। तो प्रश्न क्रमांक 23 में का सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है ओके। शहरी क्षेत्रों से नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के से आपको क्या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होने के कारण बताना है। सॉल्यूशन हमारे इस बार दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया है ओके। तो आप देख लीजिए, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। इसके बाद दोस्तों अथवा आ जाता है कि भारत और चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं की क्या विकास कार्यक्रमों की तुलना करना है। तो ये हमारी ये तुलना दी हुई है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले चलिएगा। इस प्रकार से आपको तुलना करना है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ, इस प्रकार से हमें कंप्लीट होता है ओके। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है ओके। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओके। दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, साथ ही आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आपके अपनी वेबसाइट अनुराग-क्लासेस.com से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।